उसका फ़ोन आते ही मुझे घुटन होने लगती है। दिव्या आज फिर देर से उठी थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह रात को सोई कम और रोई ज़्यादा है। रोमा जी ने कहा, इतनी देर तक सो रही है, आदत खराब हो जाएगी, थोड़ी जल्दी उठा कर। उसके पापा अनिल जी बोले, जितने दिन अपने घर में है उसे तब तक तो मन भर के सो लेने दो। दिव्या की सगाई हो चुकी थी और शादी की तारीख 3 महीने बाद की ही निकली थी। दिव्या और मयंक की फ़ोन पर बातें होती रहती थी। सब ठीक चल रहा था। यह रिश्ता अनिल जी की बहन यानी दिव्या की बुआ जी ने करवाया था। जब तक सगाई नहीं हुई थी तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन सगाई के बाद मयंक के बात करने का तरीका ही बदल गया। वह फ़ोन पर जब भी दिव्या से बात करता था तो हमेशा कुछ ऐसा बोल देता था जिससे दिव्या दुखी हो जाती थी। सगाई के बाद जब उसने पहली बार फ़ोन पर बात की तो बोला, तुम्हारे घर सगाई पर बहुत कम लोग आए थे, तुम्हारी अपने रिश्तेदारों से बनती नहीं है क्या? दिव्या ने कहा कि ऐसा नहीं है, बस मम्मी ने बोला था कि ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते, जो लोग पास के रिश्तेदार थे बस उन्हें ही बुलाया था। मयंक बोला, ऐसा क्यों? तुम लोगों को डाउट है क्या कि शादी होगी भी या नहीं? दिव्या को यह बात बहुत अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे मयंक को। जब मयंक को लगा कि दिव्या यह बात सुनकर चुप हो गई है तो उसने जल्दी से बात बदल दी और बोला, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। इसके बाद अगले दिन सुबह से लेकर रात तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया, और जब फ़ोन आया तब रात के 12 बज चुके थे। दिव्या ने भी नींद में फ़ोन उठाया और बोली, हाय, कैसे हो? हाय हेलो का जवाब दिए बिना ही मयंक बोलने लगा, क्या हुआ, आज सारा दिन फ़ोन नहीं किया? और अभी भी सो गई थी या सोने का नाटक कर रही हो कि बात ना करनी पड़े? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोच ही रही थी कि आज सारा दिन तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, दिव्या ने जवाब देते हुए कहा। फिर इतना सोच ही रही थी तो मैसेज का रिप्लाई तो कर देती, तुम तो मैसेज का जवाब भी नहीं देती। सॉरी, वो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ मैंने तुरंत तुम्हें रिप्लाई कर दिया था। दिव्या जब भी मयंक से फ़ोन पर बात करती तो वह सिर्फ अपनी बातों की सफाई देती ही रह जाती थी। उनके बीच में और कोई बात होती ही नहीं थी, या जब भी बात होती तो मयंक हमेशा यही पूछता कि तुम्हारे घर में शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या क्या सामान लिया है, मेहमानों के लिए क्या क्या खरीदा। दिव्या उसे सब बता देती। लेकिन जब दिव्या उससे पूछती कि आपके घर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं तो वह बात को टाल देता। वह अपने घर की कोई भी बात दिव्या से शेयर नहीं करता था। अगले दिन जैसे ही दिव्या ने फ़ोन पर मयंक का मैसेज देखा तो उसने बहुत ही प्यार से उसे मैसेज का रिप्लाई किया। मैसेज इंग्लिश में था, इसलिए उसने भी जवाब दे दिया। लेकिन मयंक ने मैसेज पढ़ने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं किया, और जब दिव्या ने फ़ोन किया तो उसी पर बरस पड़ा कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेजकर क्या जताना चाहती थी, कि बहुत पढ़ी लिखी हो तुम। जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो तो इस बार तुमने पूरी रामकथा ही लिख दी। दिव्या को उसकी बात बहुत बुरी लगी और वह फ़ोन रखने के बाद काफ़ी देर तक रोती रही। जब अगली बार उसकी मयंक से बात हुई तो वह सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। फिर इस बात पर भी वह बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? अगर अभी से तुम मेरी बातों से बोर हो गई हो तो पूरी ज़िंदगी कैसे झेलोगी मुझे? दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चाहता क्या है। उसे हर बात से प्रॉब्लम थी। दिव्या को लग रहा था कि वह देखना चाहता है कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ, या फिर कहीं उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती रिश्ता तो नहीं किया कि ये सब हरकतें करके वो सोचता हो कि उसकी बातों से तंग आकर मैं खुद ही रिश्ता तोड़ दूं। सगाई हो गई थी इसलिए सब रिश्तेदारों को भी पता चल गया था और कार्ड भी छपने वाले थे। ऐसे में दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मम्मी पापा से बात करे या नहीं। इसलिए उसने अपनी खास सहेली
शीतल से बात करना ठीक समझा। सारी बात सुनने के बाद शीतल बोली, शादी से पहले तो हर कोई बहुत प्यार से बात करता है। यह तो तुम्हें अभी से टॉर्चर कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा? मुझे तो लग रहा है कि ये साइको है। तुम्हें अंकल आंटी से सारी बात बता देनी चाहिए, वही ठीक रहेगा। दिव्या ने भी शीतल की बात पर गौर किया और उसे लगा कि शीतल ठीक कह रही है। फिर एक दिन दिव्या ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की। वो तस्वीर उसे बहुत पसंद थी। जैसे ही वो तस्वीर मयंक ने देखी तो बोला, तुम्हें यही तस्वीर मिली थी लगाने के लिए? अगर सगाई से पहले मैं तुम्हारी ये तस्वीर देख लेता तो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। कितनी अजीब लग रही हो तुम इसमें। उसकी बातें सुनकर दिव्या का कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता था। उसे लगता था कि वह किसी लायक ही नहीं है। दिव्या को खुद में 100 कमियां नजर आने लग गई थी और जब दिव्या उसकी बातें सुनकर सीरियस हो जाती तो वह फिर से बात बदल देता। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रहा था यार। दिव्या नॉर्मल हो जाती तो फिर किसी न किसी बात पर मयंक उसे हर्ट कर ही देता था। सगाई से पहले दिव्या बहुत खुश रहती थी, लेकिन कुछ दिनों में उसका ऐसा हाल हो गया था कि वह हर बात बोलने से पहले 100 बार सोचती थी। उसे लगने लगा था कि उसे सचमुच कुछ नहीं आता। शीतल से बात करने के बाद उसमें थोड़ी हिम्मत आई और उसने जाकर अपने पापा को सारी बात बता दी। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस शादी को लेकर। दिव्या ने अपने पापा को एक एक करके सारी बातें बताई। बात करते करते वह लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी माँ भी सब कुछ सुन रही थी। सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ ने कहा कि तुमने आज तक हमें कुछ बताया क्यों नहीं? दिव्या बोली कि माँ, शुरू में तो मैं उसे समझ ही नहीं पाई। वह मुझे हर बात पर गलत समझता था और मैं उसे सफाई देती ही रह जाती थी। अब तो जैसे ही उसका फ़ोन आता है मुझे घुटन होने लग जाती है। दिव्या की माँ ने उसके पापा से कहा कि आखिर मयंक ऐसी बातें करता क्यों है? शादी तो उसकी मर्जी से ही हो रही है। आप एक बार लड़के वालों से बात करके तो देखिए, हो सकता है कि बात करने से सब ठीक हो जाए। दिव्या के पापा ने जवाब दिया, नहीं, बात करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? इतने दिन से वह बात ही तो कर रहा है। माँ ने कहा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पूरी बात जाने बिना हम रिश्ता भी तो नहीं तोड़ सकते ना। सगाई हो चुकी है, सब लोगों को पता चल चुका है। अनिल जी बोले कि शुक्र मनाओ, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। अगर शादी हुई होती तो हमारी बेटी की पूरी जिंदगी नर्क बन जाती। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही हमें सब पता चल गया। दिव्या की माँ ने फिर कहा कि एक बार लड़के वालों से बात करने से पहले दामिनी दीदी से तो बात कर लीजिए। लड़के वाले उनके बहुत खास हैं, आखिर उन्होंने ही तो रिश्ता करवाया है। उन्हें भी तो पता होना चाहिए सारी बात का। इतने में मयंक का फ़ोन आ गया दिव्या के नंबर पर। दिव्या ने अपने पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। उसके पापा बोले कि मैं दिव्या का पापा बोल रहा हूँ। मयंक ने बोला, नमस्ते पापा जी। दिव्या, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम कर रही है। दिव्या कल तुमसे बात करेगी। अनिल जी बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए फ़ोन पर उन्होंने मयंक को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों में मयंक के लिए रूखापन साफ झलक रहा था। फ़ोन रखते ही मयंक का मैसेज आ गया, कुछ देर पहले तो तुम ऑनलाइन बैठी थी, अब अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है जो तुम हम लोगों से छिपा रहे हो? कहीं तुम लोगों ने हमें धोखे में तो नहीं रखा अपनी बीमारी के बारे में न बताकर? दिव्या ने मैसेज अपने पापा को दिखाया। दिव्या की माँ ने कहा कि अच्छा हुआ भगवान ने हमें बचा लिया। शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का समय था, वरना हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता। और फिर शादी के बाद क्या होता भगवान ही जाने। अगले दिन अनिल जी ने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और कहा, नमस्ते दीदी, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हम अपनी दिव्या की शादी उस लड़के से नहीं कर सकते। हमने सोचा कि लड़के वालों से बात करने से पहले आपको बता दें।
दामिनी जी यह सब सुनते ही अचंभे में आ गई। बोली, क्या कह रहे हो भाई? ऐसा क्या हो गया कि सगाई तोड़ने की नौबत आ गई? सारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है इस रिश्ते के बारे में। अगर ऐसे में सगाई तोड़ दोगे तो आगे चलकर लड़की का रिश्ता तय करने में कितनी परेशानी होगी, जानते हो? बदनामी होगी सो अलग। अनिल जी ने कहा, बदनामी अगर लड़की की होगी तो लड़के की भी तो होगी, उसकी भी तो सगाई टूटेगी। हमसे गलती हो गई जो हमने कोई जांच पड़ताल नहीं की और बिना सोचे समझे उस लड़के से रिश्ता तय कर दिया दिव्या का। लेकिन अब उस गलती को सुधारना जरूरी है। हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकते। दामिनी जी ने कहा, 1 ही महीना तो बचा है शादी में, आखिर ऐसा क्या हुआ है? अनिल जी ने बताया कि लड़के का स्वभाव बहुत ही अजीब है। वह बहुत अजीब तरीके से बात करता है फ़ोन पर दिव्या से। मुझे तो लगता है उसे ज़रूर कोई मानसिक प्रॉब्लम है। दामिनी जी को कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, अरे भाई, इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ दोगे? बच्चों में कोई बात हुई होगी, कुछ उसने कहा होगा, कुछ इसने कहा होगा, और तुमने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। एक बार शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। अनिल जी बोले, देखिए दीदी, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम यह शादी नहीं कर सकते। और एक बात बताइए, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा? अगर शादी के बाद दिव्या के साथ कुछ भी गलत होता है तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? यह सुनते ही दामिनी जी एकदम चुप हो गई। दिव्या की माँ अपनी बेटी को गले लगाकर बोली कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम बाल बाल बच गए। दिव्या को बहुत दिनों बाद आज अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बंद पिंजरे से आज़ाद हुई है। सबसे पहले उसने मयंक का नंबर ब्लॉक किया और जिंदगी भर के लिए इस घुटन से आज़ाद हो गई। अगर हमारे बच्चे हमसे कुछ कहना चाहें तो उनकी बातों को छोटा समझकर उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यह सोचना कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिनके माँ बाप यह गलती कर बैठते हैं और अपनी बेटियों को जीते जी नर्क में धकेल देते हैं, सिर्फ इस डर से कि रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि पूरी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है शादी से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया जाए। वैसे भी लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन ज़िंदगी हमें जीनी है तो इसका फैसला भी हमारा ही होना चाहिए, ना कि लोगों का। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।